अभी तक हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, उनकी यूनिट। इसके बाद सीखा हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फिर तीसरे एपिसोड में हमने सीखा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। फिर देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हमने देखा था एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज के एपिसोड में, एपिसोड 7 में हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब आप याद करें, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अर्थात जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है तब वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो फिर इसी तरह से सेकंड ऑर्डर की क्या डेफिनेशन बनेगी? सेकंड ऑर्डर की बनेगी व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सेकंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अर्थात जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है तब वो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं या फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। अब ये जब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये दो तरह से हो सकती है। या तो दोनों रिएक्टेंट सेम हो। पहला तो क्या प्रकार हो सकता है? व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम। और दूसरा क्या हो सकता है? व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। या तो दोनों रिएक्टेंट सेम हो या दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हो। एग्जाम्पल से समझें। जैसे मानो है पहला एग्जाम्पल A प्लस ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। A प्लस ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दोनों रिएक्टेंट सेम है। ये पहला एग्जाम्पल है। और सेकंड क्या हो सकता है? A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। तो व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम, या तो 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट या A प्लस ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट। और व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट यानी कि A प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ये दो एग्जांपल हो सकते हैं। इसमें हम पहला वाला देखेंगे व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम, जब अभिकारक समान हो यानी कि A प्लस ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब यहां देखें, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज A मोल पर लीटर। इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो? A मोल पर लीटर। इसकी भी A मोल पर लीटर होगी। और ये शुरू में बना हुआ नहीं होगा। ये कब होगा? एट टाइम t इक्वल टू 0 पर। t बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर, इसकी कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर, और ये प्रोडक्ट बना हुआ नहीं होगा। व्हेन टाइम t इक्वल टू t टाइम पर देखें, सपोज x मोल्स ऑफ A आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। A के x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो ये कितना बचेगा? A माइनस एक्स। ये भी कितना बचेगा? A माइनस एक्स। और ये कितना बन जाएगा? x बन जाएगा। आपको याद हो तो हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिक्रिया का वेग हमेशा अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इस केस में क्या आएगा? यहाँ आएगा dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स एंड A माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के t समय पर जो अभिकारकों की सांद्रता होगी या t समय पर उसके समानुपाती होगा। तो dx बाई dt प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स, या इसको हम ले सकते हैं dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स का स्क्वायर, या dx बाई dt इज इक्वल टू K2 A माइनस एक्स स्क्वायर। K2 यहाँ पर क्या है? सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो dx अपॉन A माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K2 dt। क्या करा? dt को इधर ले गए, A माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए। ये जो एक्सप्रेशन है ये कहलाता है डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम। आपसे कोई पूछे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अवकलित रूप लिखिए जब अभिकारक समान हो, तो आप लिखोगे dx अपॉन A माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K2 dt। और K2 यहाँ पर क्या है? सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि के टू कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/a माइनस एक्स के टू डी टी का टी प्लस सी, और सी यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ये हमने पहले भी किया था कि जब कभी भी इंटीग्रेशन को विदाउट लिमिट्स करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ हमने लगा दिया सी। तो 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू टी प्लस सी। अब वही कंडीशन लगाएंगे, व्हेन टी इज इक्वल टू 0 एक्स बार 0। जब टी बराबर 0 था, यानी कि शुरू में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये टी इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो के टू इंटू 0 0 हो गया, ये एक्स 0 हो गया, तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/a। समझ में आया ना। यहाँ क्या किया, टी इज इक्वल टू 0 तो के टू इंटू 0 0 हो गया, यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 1/a बचा, तो यहाँ आ गया सी इज इक्वल टू 1/a। अब इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ क्या आया, 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू और प्लस 1/a। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया, यहाँ पर सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो के टू टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। इसको इधर ले आए तो ये आ गया माइनस 1/a। इसका ले ले एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, ए माइनस एक्स। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए, यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस एक्स। अब ये ए से ए कैंसिल, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये किसके बराबर आया, के टू टी के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, के टू टी दिस इज इक्वल टू, यहाँ बचा क्या, केवल एक्स, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या के टू इज इक्वल टू 1/t एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये क्या है, इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वेन रिएक्टेंट्स आर सेम, और इसका क्या है, रेट एक्सप्रेशन। के टू यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट। कैसा फॉर्म है ये है इंटीग्रेशन फॉर्म। ये समाकलित रूप है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित रूप है जब अभिकारक समान हो। के टू यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, एक्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी समय है, और ए क्या है यहाँ पर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता। तो यदि आपसे पूछते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन निकालें व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम, तो आपको यहाँ तक लिखना है के टू इज इक्वल टू 1/t एक्स ए माइनस एक्स। अब इसमें एक चीज और सीखते हैं। याद हो तो हमने पहले एपिसोड में हमने ये देखा था हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ की हमने क्या डेफिनेशन दी थी, हमने कहा था द टाइम एट विच हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वह समय जिसमें अभिकारकों की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, प्रथम कोटि की अर्धायु कहलाती है। तो वहां हमने क्या लिखा था कि टी इज इक्वल टू क्या है, टी हाफ हो जाए। ये कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू कितना हो, a/2। टी इज इक्वल टू टी हाफ, एक्स इज इक्वल टू a/2, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ। द टाइम एट विच हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, वह समय जब अभिकारकों की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, अर्धायु कहलाता है। तो टी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी हाफ से, और एक्स को a/2 से। तो यह सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर क्या आ गया, के टू इज इक्वल टू 1/, क्या आ जाएगा, टी हाफ, यहाँ एक्स की जगह a/2, यहाँ ए माइनस a/2। हमने क्या किया, एक्स की जगह a/2 रख दिया। अब a में से a/2 गया तो कितना बचेगा, a/2। यहाँ ऊपर भी a/2 है, तो a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a/2 तो a/2 बचेगा, और इस a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, 1/a। तो क्या आ गया हमारे पास में, के टू इज इक्वल टू 1/t हाफ, और यहाँ केवल क्या बचा, इंटू 1/a। या टी हाफ बराबर निकालें, टी हाफ तो बराबर आ गया 1/k2 इंटू a। या अब इस पर दो बातें ध्यान से समझें। देखो, पहला तो हम क्या देंगे, जैसे आपको याद हो तो फर्स्ट ऑर्डर मैंने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्यों, क्योंकि केवल वहां पर क्या आ रहा था, टाइम इनवर्स आ रहा था, उसमें केवल नीचे टाइम आ रहा था।
यहाँ टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, एक इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट भी आ रहा है, तो हम सेकंड ऑर्डर के लिए क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक और बात, यदि यहाँ पर टी दे रखा हो और एक ही वैल्यू दे रखी हो तो आप K2 निकाल सकते हैं, K2 और एक ही वैल्यू दे रखी हो तो आप टी निकाल सकते हैं, इनमें कुछ भी पूछ सकता है। एक और सीखते हैं, जब हमने बात की थी यूनिट्स की, तो जब सेकंड ऑर्डर की यूनिट हमने निकाली थी तो लिखा था लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ भी देखें, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 1 टी को क्या हो गया सेकंड, और इसके बाद में ए क्या है कंसंट्रेशन, ये क्या आ गया मोल अपॉन लीटर, ये आ गया, तो लीटर वहां चला गया, तो K2 की वैल्यू क्या आ गई, K2 इक्वल टू आ गया लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड -1, ये इसकी यूनिट है। तो जो पहले हमने निकाली थी वो यहाँ वापस से प्रूव हो रही है कि K2 की वैल्यू क्या हो गई, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो K2 का अगर मात्रा पूछे आपसे तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रा क्या है, तो आप लिखोगे लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आज के एपिसोड में हमने क्या सीखा, हमने सीखा सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, उसका रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती है, उनका वेग व्यंजक कैसे निकालते हैं, और यदि दोनों अभिकारक समान हो तो फिर हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, Q2 इक्वल टू 1/T x अपॉन A माइनस एक्स, और यदि इसकी हाफ लाइफ निकालते हैं तो हाफ लाइफ आता है T हाफ इज इक्वल टू 1/K2 इंटू A, और यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जब हम बात करते हैं रिएक्टेंट साइड से, तो रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और साथ ही इसकी जो यूनिट आती है वो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। धन्यवाद।